नमस्कार साथियों, मैं सतीश वर्मा बीबीसीआई न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज के एपिसोड में हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदू कोड बिल। साथियों, आज भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं हिंदू कोड बिल आखिर इतना महत्वपूर्ण हमारे भारत में भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय समाज के लिए क्यों साबित हुआ। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा पेश किया गया हिंदू कोड बिल आज भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम रखते हैं तो भारतीय समाज की हर वर्ग, हर समाज, हर समुदाय की महिलाओं के लिए एक संजीवनी साबित हुआ है। साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? साथियों, हजारों सालों से जिन महिलाओं को उनके शोषण, उनके हक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया, उनको शोषित किया गया, उनको अपमानित किया गया, उनके हक अधिकारों को उन्हें नहीं दिया गया, उन अधिकारों को दिलवाने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो योगदान निभाया, जो कुर्बानियां दी, जो बलिदान दिया, वो अस्मरणीय है, वो कभी ना भुला देने वाला है। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के लिए एक मसौदा बनाया जिसके 9 भाग और 139 धाराएं और 7 अनुसूचियां शामिल थीं। साथियों, इस बिल की जो महत्वता है उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि हिंदू महिलाओं के लिए जो संजीवनी बनता है वो कौन से पॉइंट हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से काम हैं जो भारतीय समाज की उन शोषित महिलाओं को, उन मजलूम महिलाओं को हक अधिकार दिलाने का काम किया। साथियों, मैं बिंदुवार, मैं पॉइंटवार समझाने का भरकस प्रयास करूंगा और जिसको हम समझेंगे, जिस तरीके से भारतीय समाज की महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी हक और अधिकार देने का काम हमारे हिंदू कोड बिल के माध्यम से किया गया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, महिलाओं को अपनी मर्जी से बच्चे गोद लेने का अगर हक अधिकार दिया गया तो वो सिर्फ हिंदू कोड बिल के माध्यम से ही उन्हें प्रदान किया गया। साथियों, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार हैं, उन्हीं में से महिलाओं को अपनी जाति की लड़की या लड़के से या किसी दूसरी जाति के लड़के से विवाह करने का हक अधिकार हिंदू कोड बिल के द्वारा दिया गया। साथियों, हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए संजीवनी बना। साथियों, हिंदू कोड बिल ने उन हजारों साल पुरानी जंजीरों को तोड़ने का काम किया जो महिलाओं को जिनमें बांधा रखा गया, चाहे पुरानी परंपराओं के नाम पे बांधा रखा गया हो, चाहे उनको रूढ़िवादी परंपराओं के माध्यम से बांधा रखा हो। अगर उनकी हथकड़ी को तोड़ने का काम, अगर उनके बंधन को खोलने का काम किया तो वो हिंदू कोड बिल था। सम्मानित साथियों, हम इसी क्रम में एक कड़ी में पति और पत्नी एक समय में एक ही विवाह कर सकते हैं, ये प्रावधान भी हमारे भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को उनके सम्मान को दिलाने के लिए प्रावधान किया गया। साथियों, पिता की मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार से पुत्र का पिता की संपत्ति में अधिकार होता है, बराबर उसी क्रम में महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर जो हक देने का काम हुआ वो हिंदू कोड बिल के माध्यम से हुआ। साथियों, अथक प्रयास, अथक मेहनत से तैयार किया गया ये बिल भारतीय समाज में जो महिलाओं की दुर्दशा थी उनको उस दिशा से 100% निकालने के लिए भरकस प्रयास किया गया और जो उनके लिए संजीवनी इन्हीं क्रम में साबित हुआ। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, तलाक देने की स्थिति में पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता, आर्थिक सहायता लेने की हकदार बनी, उसकी अधिकारिणी बनी,
तो वो भी हिंदू कोड बिल रहा। सम्मानित साथियों, हिंदू कोड बिल में ऐसे कई प्रावधान हुए, जैसे कि महिलाओं को प्रताड़ित करने पर दोषियों को जो दंड देने का प्रावधान है, वो भी हिंदू कोड बिल के माध्यम से हमारे भारतीय समाज में, हमारे संविधान में शामिल किया गया। साथियों, विदित है सभी को, महिलाओं की जो दुर्दशा रही, महिलाओं को जो अत्याचार रहे, वो हिंदू समाज के परिप्रेक्ष्य में, हिंदू समाज में सबसे ज्यादा खराब स्थिति महिलाओं की रही है। सम्मानित साथियों, हिंदू कोड बिल यूं ही नहीं संजीवनी बना महिलाओं के लिए, इसने उनको तलाक देने की स्थिति में भी पति से भी आर्थिक सहायता लेने का हक और अधिकार प्राप्त किया। महिलाओं को हक अधिकार प्राप्त हुआ और पुत्री की हैसियत भी पुत्र के बराबर की गई। साथियों, जिस तरीके से हिंदू कोड बिल के अंदर सरकारी नौकरी कर रही महिलाओं को गर्भवती होने पे उनको 6 महीने का अवकाश दिया गया, 6 महीने का अवकाश, वो भी 6 महीने की सैलरी के साथ, अगर कोई देने का जो काम किया गया, वो एक हिंदू कोड बिल था। वो एक हिंदू कोड बिल था जिससे महिलाओं को 6 महीने का अवकाश दिया गया, जिसमें उनको 6 महीने सैलरी के साथ उन्हें 6 महीने का अवकाश दिया गया। ये संजीवनी यूं ही नहीं बना हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय समाज में महिलाओं के लिए जो संजीवनी बनने का काम किया हिंदू कोड बिल ने, वो उन्हीं का नतीजा है। हिंदू कोड बिल समान रूप से जाति भेद बिना किए आर्यों, ब्राह्मणों, बौद्धों और सिखों, जैनियों, हमारे भारतीय सभी रिलीजनों पर समान रूप से समान लागू था। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा 27 सितंबर 1951 को नेहरू मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया गया। उसकी वजह कहीं ना कहीं नेहरू से बढ़ते गए वो गतिरोध थे, उनसे बनते हुए वो मनमुटाव थे, जिनकी वजह से हिंदू कोड बिल को संसद में पास नहीं कराया गया। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा निराश होने पर उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, जिस इस्तीफे को नेहरू मंत्रिपरिषद द्वारा 28 अक्टूबर 1951 को मंजूर किया गया। सम्मानित साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा इस्तीफा देने के बाद राइज एंड फॉल हिंदू वोमेन नामक शीर्षक, महिलाओं के उत्थान और पतन नामक शीर्षक पर एक लेख प्रकाशित लिखा गया, जिस लेख को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा महाबोधि सोसाइटी ऑफ कलकत्ता नामक पत्रिका में प्रकाशित कराया गया। सम्मानित साथियों, जिस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा इसमें जो जाति व्यवस्था, जो महिलाओं की दुर्दशा हुई, जो महिलाओं के शोषण हुए, जो महिलाओं पे अत्याचार हुए, उनकी वजह को भी इंगित करते हुए मनु का जिक्र किया गया, ब्राह्मणों का जिक्र किया गया। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी एक वो शख्सियत थे, एक वो महान शख्सियत थे, वो महापुरुष थे, जिनके द्वारा 24 सितंबर 1952 को कोल्हापुर के राजा राम कॉलेज में छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदू कोड बिल को कोड किया और उन्होंने कहा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू कोड बिल की साथियों, सम्मानित साथियों और छात्र छात्राओं, इस हिंदू कोड बिल की जो दुर्दशा है आज उस तरीके से हो चुकी है जिस तरीके से दूध के अंदर अम्ल मिल जाने से फटे हुए दूध की स्थिति होती है। सम्मानित साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा जो एक
अंदर से जो उनको एक घुटन थी, जो उनको एक बेसब्री थी हिंदू कोड बिल को पास न कराए जाने पर, उनको जो एक खेद था, उनको एक कह सकते हैं दुख था, उसने उसके लिए अथक प्रयास किए। साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक सभा को संबोधित किया जिसमें हिंदू कोड बिल की जो स्थिति बताई, वाकई आपको भी अगर इस हिंदू कोड बिल को आप सभी पास कराना चाहते हैं तो मेरा साथियों आपसे अनुरोध है, आप अपनी इस भीड़ के अंदर ऐसी दो महिलाओं को ढूंढ के बताइए, उन ऐसी दो महिलाओं को ले निकालिए जो हट्टी कट्टी हो और अनशन जैसी भूख हड़ताल कर सकें, ताकि महिलाओं के हित में, महिलाओं की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो एक अथक प्रयासों से बना हिंदू कोड बिल, जिसे भारतीय समाज में, भारतीय देश में उसे लागू कराया जा सके, और उस बिल को लागू कराने के लिए जो उचित दबाव है उसको बनाया जा सके। साथियों, आज के हिंदू कोड बिल के विश्लेषण में हमने देखा, समझा और विश्लेषण किया, तो इसमें पाया हिंदू कोड बिल का विरोध हिंदूवादी ही संगठन क्यों कर रहे थे, जबकि इस बिल के द्वारा हिंदू महिलाओं को ही हक और अधिकार समान रूप से दिए जाने थे। साथियों, ये चिंतनीय होता है, ये सोचने का विषय होता है, जिस समाज, जिस देश में, जिस समाज की महिलाएं उन हक अधिकारों से वंचित हैं, वो कौन सी ताकतें रही हैं शुरू से आज तक जो इनका विरोध करती आई हैं, वो कौन सी शख्सियत हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो आज भी महिलाओं के हक अधिकारों से उन्हें वंचित रखना चाहती थी, और आज भी हो सकता है हमारे समाज में इस तरह के सोच के रूढ़िवादी परंपराओं के लोग आज भी जीवित हों। साथियों, हिंदू कोड बिल वाकई एक महिलाओं के लिए संजीवनी साबित होता है, जिस तरीके से, जिस माध्यम से इतने व्यापक रूप से, इतने बड़े पैमाने पे महिलाओं को उनके हक और अधिकारों को उन्हें सौंपा गया, उन्हें दिया गया। हिंदू कोड बिल समूचा मसौदा जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा बनाया गया, वो सेम टू सेम तो पेश नहीं हुआ, पर उसी हिंदू कोड बिल को 4 टुकड़ों में बाद में नेहरू जी द्वारा पेश किया गया और उसे पास करवाया गया, जिसे मैरिज एक्ट और भी कई एक्टों के नाम से जाना जाता है। आज के एपिसोड में यहां अपने विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं सतीश वर्मा आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू।